15 फरवरी, हर साल सीबीएसई 15 फरवरी को ही पहले एग्जाम रखता है, तो पहले एग्जाम हमारी 15 फरवरी को है। एग्जाम्स बहुत पास आने वाली है। जब मैंने डेट शीट की लाइव करके उसके अंदर मैंने बस एक ही कमेंट, एक ही मैसेज बार बार पढ़ा, और वो ये था, भैया बहुत ज्यादा डर रहा है, ऐसा लग रहा है कि एग्जाम्स बिल्कुल सर पर और मेरा कुछ सिलेबस नहीं। और भैया इस बार तो पेपर भी जल्दी होने वाले हैं। जनरली एग्जाम्स फरवरी एंड में होती थी, लेकिन इस बार आपकी मेन पेपर्स ही 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब रियलिटी हिट कर रही है भैया, अब लग रहा है कि सच में समय बहुत ज्यादा कम है। अगले 15 मिनटों में आपके 2.5 महीने की टेंशन दूर हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। अभी आपके पास थोड़ा नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है, फरवरी बचा है। किन किन महीनों में क्या करना है, और ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, याद रखना, यही बात बाद में याद आएगी, यही चीजें बाद में याद आएंगी कि अगर उस टाइम फॉलो कर लेता तो शायद आज मेरा रिजल्ट 95-98% तक चले जाता। इसलिए वीडियो में बताया गया एक एक पॉइंट नोट कर लो ढंग से। अब थोड़ा सा हम लोग रियलिटी को एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास समय कितना बचा है। देखो, एक बात मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, आज मैं अपने जीवन में एक चीज सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं, वो ये है कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। कभी भी खुद से झूठ मत बोलो। दुनिया को झूठ बोल दो चलेगा, खुद से कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप खुद से झूठ बोलने लगोगे ना, आप अपनी अलग ही दुनिया बना लोगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसलिए ध्यान रखना है इस बात को। अब थोड़ा हम लोग रियलिटी को एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास में समय कितना बचा है। देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, नवंबर के अंदर हमारे पास 10 दिन बचे हैं लगभग। अब हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो सकता है नवंबर के एंड में देख रहे हो, तो उस हिसाब से नवंबर के दिन प्लीज कम कर लेना, ठीक है। अभी के अकॉर्डिंग नवंबर के अंदर बचते हैं 10 दिन अपने पास में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दिसंबर की, तो 31 डेज है अपने पास में, यानी कि 31 दिन है। जनवरी के अंदर लगभग 31 दिन है, और फरवरी के अंदर हमारे पास में 15 दिन है, क्योंकि 15 फरवरी से हमारी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास में देखने में क्या लगता है, कह रहे भैया 87 डेज है, अभी तो 90 दिन का समय है, बहुत टाइम है। लेकिन ये एक सबसे बड़ा झूठ है। क्यों झूठ है, आओ समझते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है मेरी जान, आपके लगभग 15 दिन जो है वो जाएंगे प्री बोर्ड्स के अंदर। अब मैं मानता हूं कि प्री बोर्ड्स ही बोर्ड्स की ही प्रिपरेशन है, लेकिन वो वैसे आपकी रूटीन वाली प्रिपरेशन नहीं होती। आप धड़ धड़ बस सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे पड़े रहते हो कि कैसे भी करके बस प्री बोर्ड्स में नंबर आ जाए। वो आपकी बोर्ड लाइक प्रिपरेशन नहीं हो पाती। आप बस प्री बोर्ड्स में अच्छा करने के लिए पढ़ते हो, इसलिए 15 दिन आपके लगभग प्री बोर्ड्स में निकल जाते हैं। उसके बाद में ये बात ध्यान रखना, अगर तुम इस झूठ में रहते हो कि 15 दिन फरवरी के अंदर हैं, उनको हटा दो। आखिरी के 15 दिन सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है, वो स्प्रिंट मारने के लिए है, वो बिल्कुल आगे निकलने के लिए है, वो प्रैक्टिस करने के लिए है। ये 15 दिन आप ये मत समझो कि अरे मैं 10 फरवरी तक 11 फरवरी तक अपना सिलेबस खत्म करता रहूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फरवरी के अंदर ये 15 दिन भी अपने निकल गए। इसका मतलब अपने पास सिर्फ 57 दिन यानी कि 57 डेज बचे हैं। अब आई रियलिटी सामने, ठीक है। जो भी हमें करना है अगले 57 दिनों में करना है। देखो यार, पिछले 4-5 साल में लाखों बच्चों को देखा है, एक पैटर्न फॉलो होता है, वही पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे इजीली अपने गोल तक पहुंचाओगे। कीप इट सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट इट, ठीक है। बस इसी पैटर्न को फॉलो करो जो हर साल फॉलो होते हुए ट्राइड है, टेस्टेड है, क्यों जबरदस्ती दिमाग लगाना है ना। जिससे भाई रिजल्ट निकला है, पिछले साल भी हमने रिजल्ट निकाला है, वही चीज मैं तुमको बताने वाला हूं, ठीक है। अब भाई सबसे पहले बात करते हैं कि अब कैसे पढ़ा जाए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने हमारे पास में है, ठीक है। एक एक करके हर महीने की हम लोग बात करेंगे। ये आपको देखने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा, अरे भैया ये सब क्या लिख दिया आपने, लेकिन यही रियलिटी है, यही सत्य है, ठीक है। नवंबर में 25% सिलेबस, दिसंबर के अंदर 50% सिलेबस, जनवरी के अंदर 25% सिलेबस, मॉक टेस्ट और उसके बाद में कुछ सैंपल पेपर्स, फरवरी के अंदर एक डे एक टेस्ट, और इसी के साथ साथ हम लोग आंसर फ्रेमिंग, एक्यूरेसी और 100/100 की तैयारी करेंगे। अभी देखने में बहुत क्लटर्ड है, एक एक करके हर महीने की बात करूंगा। सबसे पहले चलते हैं नवंबर के ऊपर। देखो भाई, नवंबर के अंदर ध्यान रखना कि हमें अपना 25% सिलेबस फिनिश करना है। अब यार प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ना अब अपने पढ़ाई के समय को बढ़ा दो, है ना। ट्राई करो कि तुम ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी में अपना टाइम डिवोट कर पाओ। 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे, जितना करोगे उतना कम है, ठीक है। हमारा गोल ये रहना चाहिए कि एक मोमेंटम बिल्ड करने के लिए हम मिनिमम 4 चैप्टर्स फिनिश करेंगे फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, साइंस, एसएसटी एंड मैथ्स। इंग्लिश होता रहेगा, वो मैं करने की स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो मिनिमम 4 चैप्टर्स हमने को फिनिश करना है। कौन से फिनिश करें भैया, यह आप पर डिपेंड करता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इजी चैप्टर्स उठाओ जो कि आपको लगता है कि आपसे इजीली हो जाएंगे, ताकि आपका मोमेंटम बिल्ड हो पाए, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, आपको पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी, या फिर ये वीडियो क्या, दुनिया का कोई वीडियो किसी काम नहीं आएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है।
बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये हमने बात कर ली कि नवंबर में करना क्या है, अब भैया पढ़ना कैसे है। क्या वही सेम हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी जो साल भर रही है? क्योंकि देखो साल भर मैंने भी पढ़ा है, जब मैंने साल भर पढ़ा है तो मैंने किस पेस से पढ़ा है मुझे पता है, लेकिन अब जब आखिरी का टाइम आएगा तो हर बच्चे को किस पेस से पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा ध्यान से, ये पॉइंट्स गोल्डन पॉइंट्स है, कोई नहीं बताएगा, प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है। सबसे पहली बात, स्टडी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी फ्रॉम लेक्चर्स। देखो मेरी जान, अभी आपके पास में पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है, पीरियड, ठीक है। सिंपल सी बात है, पूरी एनसीईआरटी करने जाओगे फरवरी भी निकल जाएगा, सिलेबस फिनिश नहीं होगा। इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी थ्योरी है हर चैप्टर की, साइंस के अंदर, एसएसटी के अंदर, वो समझ लो लेक्चर से, ठीक है। जो भी लेक्चर आप देखते हो मैंने फ्री में सारे अपलोड कर रखे, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। स्किप रीडिंग फुल एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्व मिनिमम 20 क्वेश्चंस फॉर ईच चैप्टर अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। साइंस के अंदर मैं अगर बात करता हूं, मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं, तो भरपूर मात्रा में आपके एनसीईआरटी में सवाल है, लेकिन उसके अलावा भी हर चैप्टर से मिनिमम आपको 20 सवाल प्रैक्टिस करने हैं, और कोई रैंडम सवाल प्रैक्टिस नहीं करने। मैं आपको बताता हूं कौन से सवाल प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जो सवाल एग्जाम में आते हैं वो करो ना भाई। पूरी एनसीईआरटी करने जाओगे, हो सकता है 1 या 1.5 नंबर बढ़ जाए, लेकिन अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 5-10 नंबर ऐसे ही निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है ध्यान रखना, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है हर चैप्टर के, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर आएंगे। जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उससे नंबर नहीं आएंगे। अगर सवाल ही सॉल्व नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। एमसीक्यू करने हैं हर चैप्टर के, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स करने हैं, शॉर्ट आंसर्स करने हैं और लॉन्ग आंसर्स करने हैं, ठीक है। आपको हर चैप्टर के अंदर इतने सवाल सॉल्व करने हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एमसीक्यू 20 करो, असर्शन रीजनिंग 20 करो, नहीं, मिनिमम सब मिला के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फॉर ईच चैप्टर। तब जाके आपकी हर चैप्टर की प्रैक्टिस होगी, तब जाके एग्जाम में कोई भी सवाल आएगा आप कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखो। अब भैया कहां से करें? देखो यार, आपको इंटरनेट पर हर चीज मिल जाती है, सिंपल सी बात, हमने भी डाल रखा है। लेकिन अगर हर चीज एक जगह पर चाहिए तो आप क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो, है ना। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है, भैया क्वेश्चन बैंक अभी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मैं कहता हूं ले सकते हो भाई, बहुत सिंपल है, ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे सॉल्व क्वेश्चन स्पेशली फ्रॉम पास्ट 4 ईयर पेपर एंड सैंपल पेपर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, हर चैप्टर का क्वेश्चन देखो कि पिछले स्पेशली 4 साल के पेपर 2021, 22, 23 और 24 जो इस साल हुआ था बोर्ड का, ठीक है। ये देखो कि इन 4 सालों में इस चैप्टर से कौन से सवाल आए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड फ्रॉम सैंपल पेपर्स। अब मेरे पास एक सवाल बहुत बार आया था कि भैया हम सैंपल पेपर ले क्या अभी? बहुत सारे बच्चे डेट शीट का वेट कर रहे थे। अब भाई डेट शीट आ चुकी है, सैंपल पेपर ले लो। भैया कौन सा आप रिकमेंड करोगे? देखो मेरी जान, मैंने आपको बोल रखा है सिंपल सी बात, मैंने जो 10वीं के अंदर सैंपल पेपर इस्तेमाल किया था वो ओसवाल का सैंपल पेपर था, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे सीनियर्स ने वही रिकमेंड किया था, तब मैंने वो यूज किया। आई गॉट एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स। पिछले 4 सालों से हमने ओसवाल ही रिकमेंड किया है और बहुत तगड़े रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। मैं हर साल हर बार सैंपल पेपर्स एनालाइज करता हूं, ठीक है, तो मुझे हर चीज समझ में आ जाती है। और इस साल भी मैं आपको ओसवाल के ही सैंपल पेपर्स रिकमेंड करूंगा, ठीक है। जनरली मैं सारे सैंपल पेपर साइंस हो गए, मैथ्स हो गए, एसएसटी हो गया, बुलवा लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं सही से एनालाइज कर पाऊं कि इस बार बच्चे के लिए क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। अब इन सैंपल पेपर्स के अंदर आपको सॉल्व सैंपल पेपर्स तो मिलते ही हैं, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, और अनसॉल्व भी मिलते हैं जो कि आप खुद के लिए एनालाइज कर सकते हो। उसके आंसर्स आपको QR कोड में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हर चैप्टर के लिए माइंड मैप्स है, मतलब एक क्विक रिवीजन हो जाता है, और ऑन टिप्स नोट्स है, मतलब हर चैप्टर के लिए आपको एक तरीके से शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, लाखों टॉपर्स इससे निकले हैं, है ना, लाखों बच्चों ने सिंस वेरी लॉन्ग ये फॉलो किया है, इसलिए मैं भी ये रिकमेंड करता हूं। तो आप ओसवाल के सैंपल पेपर्स खरीद सकते हो। अब एक सवाल मेरे पास ये भी बहुत ज्यादा आता है, भैया ऑफलाइन खरीदूं ऑनलाइन खरीदूं? देखो कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम्हारे आसपास बुक स्टोर है, लगता है कि जाकर लेकर आ सकता हूं, जाओ और ले आओ, कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर ऐसा लगता है कि नहीं भैया दूर है, ऑनलाइन ही मैं प्रेफर करूंगा, लिंक में दे दूंगा, वहां से परचेज कर लो, तुम्हारे ऊपर है। पर क्या सैंपल पर लेना है नहीं लेना, ये अगर सवाल मुझसे पूछते हो, इट इज अ कंप्लीट यस। कहां से लेना है कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मैंने आपको ऑनलाइन का ऑप्शन भी दे दिया, आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये बात ध्यान रखना कि सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और आपको हर चैप्टर की प्रिपरेशन सैंपल पेपर से भी करनी है। कोई भी चैप्टर करोगे ये सारे सवाल करो, फिर वो सैंपल पेपर से सॉल्व करो, आपको पता लगेगा एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। अब बात करते हैं दिसंबर की। तो दिसंबर के महीने में हमें अपना बचा हुआ 50% सिलेबस फिनिश करना है। भैया अभी और 25% बचा है, वो बताऊंगा कब करना है, ठीक है। फोकस ऑन स्कोरिंग चैप्टर्स और चैप्टर्स दैट यू फाइंड डिफिकल्ट। मैंने क्या बोला, नवंबर के अंदर उन चैप्टर्स पर फोकस करो जो आपको लगता है आपके लिए इजी है, ठीक है, वो सारे निपटा दो, जितना हो सकता है उतना फिनिश कर दो नवंबर के अंदर जो इजी चैप्टर्स हैं। दिसंबर हम पूरा रखेंगे उन चैप्टर्स के लिए जो थोड़े से डिफिकल्ट आपको लगते हैं, थोड़े से हार्ड लगते हैं, ठीक है, और जो स्कोरिंग भी है, राइट।
वेरी गुड। और तीसरी चीज, फॉलो द सेम स्ट्रेटजी। हर चैप्टर के लिए सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, वही सेम क्वेश्चंस लगाने हैं, वही सेम क्वेश्चंस आपको पिछले 4 साल के पेपर से लगाने हैं और वही सेम क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर से लगाने हैं। सेम स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे, ठीक है। दिसंबर का महीना गया, आप 75% सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हो। कंप्लीट मतलब ऐसा नहीं कि बस थ्योरी पढ़ ली, कंप्लीट करके बैठे हो, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं जनवरी के अंदर, ठीक है। जनवरी से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स मैं आपको दे दूं। सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एनसीईआरटी, देन पास्ट 4 इयर्स पेपर्स। फिजिक्स के अंदर एक बात ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो अपनी एनसीईआरटी से, और फिर पिछले 4 सालों में जो पेपर में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो सॉल्व करो। इतना कर लिया, इनफ है। और इससे ज्यादा अगर आपके उसमें समय है, क्वेश्चन बैंक उठा लो, उससे कर लो, सिंपल सी बात है ना। बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है कि अरे ये बुक कर लो क्या, ये बढ़िया होगा, नहीं। सेकंड, प्रैक्टिस लेबलिंग क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यूज इन बायोलॉजी। अब मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि लेबलिंग वाले क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगेन आपको पीवाईक्यूज में वो क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। पिछले 4 साल के पेपर उठाओ, आपको कौन से सवाल आए हैं बायोलॉजी के अंदर वो देखो और उनकी प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ योर कैलकुलेशन इज वीक, सॉल्व मैथ्स क्वेश्चंस टिल द एंड। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अरे यार सवाल आ गया, हाँ ऐसे करेंगे, खत्म, आगे बढ़ जाएंगे। कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है, अगर आप वो बच्चे हो जो 25 5 100 लिख देता है, ठीक है, तो कैलकुलेशन वीक है ना। क्योंकि अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपने आखिरी में आके आंसर गलत लिख दिया तो उसके नंबर कटेंगे, तो फिर क्या मतलब हुआ इतनी स्टेप्स याद रखने का। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर सवाल को एंड तक सॉल्व करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, बढ़िया है, तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है, आपको पता है या नंबर कटेंगे, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कीप संडे फॉर वीकली रिविजन। देखो, हर हफ्ते रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का पढ़ा हुआ अगले 1.5 महीने बाद याद नहीं रहेगा। इंसानी दिमाग है हमारा, हम कोई एलियन विलियन नहीं है, ठीक है। तो इंसानी दिमाग है, जो भी आप पढ़ोगे वो भूल जाओगे। भाई मैं खुद चीजें भूल जाता हूं, मुझे रिवाइज करनी पड़ती है, हर इंसान भूलता है। अगर तुम ये सोच लो कि अरे वाह पढ़ लिया, किताब बंद हो गई, तो ऐसा नहीं है ना। वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं जनवरी के ऊपर। जनवरी की बात करते हैं। जो बचा हुआ 25% अपना सिलेबस है वो हम लोग जनवरी 10 तक फिनिश करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज यहां तक आते आते आप रोज की 6-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। 25% आपका जनवरी 10 वर्स्ट केस में जनवरी 15 तक खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, सॉल्व मिक्स्ड क्वेश्चंस इन टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि अब बचे हुए जनवरी के अंदर हम लोग फोकस करेंगे सारे चैप्टर के सभी क्वेश्चंस पर। अब यहां पर ऐसा, और ये टेस्ट मैं आपको दूंगा, चिंता मत करो, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब यहां पर सिलेबस खत्म होने के बाद में हम लोग चैप्टर वाइज नहीं जाएंगे, अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज जाएंगे, ठीक है। आपने साइंस उठाया, ठीक है, साइंस के हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व करे, रैंडम क्वेश्चंस, हर सब्जेक्ट से कुछ, मतलब हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस कार्बन के, कुछ क्वेश्चंस लाइफ प्रोसेस के, कुछ क्वेश्चंस लाइट के, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आर एनवायरनमेंट के। तो यहाँ पर हमारे पास में एक वो डाइवर्सिटी जो है ना, वो हमारे अंदर जाना स्टार्ट होगी कि नहीं एग्जाम में सारे सवाल आएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट का या एक चैप्टर का सवाल आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये चीज मैं आपको दूंगा, मत चिंता करो। मिनिमम 2 सैंपल पेपर्स फॉर ईच सब्जेक्ट बाय जनवरी एंड। मिनिमम 2 सैंपल पेपर करने का हम लोग ट्राई करेंगे पूरे, ठीक है। एक्सीलेंट। और गिव 1 आवर फॉर रिकॉलिंग डेली। देखो हर दिन ना 1 घंटा छोड़ो, आधा घंटा दो कि आपने क्या क्या पढ़ा है, बस रिकॉल करो, याद करो। जितनी आप याद करने की कोशिश करोगे उतनी चीजें दिमाग के अंदर बैठेंगी, घुसेंगी, ठीक है। फिर बात आती है फरवरी की, जो हमारा आखिरी महीना है। फरवरी के अंदर हम लोग एक दिन एक सैंपल पर सॉल्व करने वाले हैं। ये समझ लो कि आपकी एग्जाम 15 से नहीं 1 तारीख से ही स्टार्ट हो रही है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वेरी गुड। तो हर दिन हम लोग एक सैंपल पेपर करेंगे। आप एक आज साइंस का करो, कल मैथ्स का करो, फिर एसएसटी का करो, फिर साइंस का करो, मैथ्स का करो, एसएसटी का करो, ठीक है। वेरी गुड। समय होगा आपके पास में तो आप एक दिन में 2 भी लगा सकते हो। ध्यान रखना कि जब आप ये सैंपल पेपर लगा रहे होगे तब ये समझ के लगाना कि आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। आप एग्जाम दे रहे हो तो 3 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी डेस्क पर ये पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है जी। कंसिडर एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Feb, यही मैंने आपको बोला, ठीक है। अगर आपने यहां तक जो मैंने चीजें बताई वो कर ली, जो कि बहुत आसान है, तो आप ऑलरेडी 95-96% की कैटेगरी में पहुंच गए हो। ये बात कोई नहीं बताता, पर ये रियलिटी है। सिर्फ ये चीजें फॉलो करनी जो मैं बता रहा हूं और आप इजीली पहुंच जाओगे इस कैटेगरी में। अब इसके बाद एम ये नहीं है कि यार मुझे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। अब एम ये है कि साला 96 तक तो आ गया, अब 98 तक जाना है, 99 तक जाना है, AIR 1 लानी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद में ट्रीट एवरीडे लाइक एग्जाम सो दैट द एग्जाम स्टार्ट फीलिंग लाइक अ नॉर्मल डे। 1 तारीख से हर दिन ऐसा लगना चाहिए कि आप रोज एग्जाम देने जा रहे हो। मतलब जिस दिन से आप एक्चुअली एग्जाम देने जाओगे ना, उस दिन लगेगा कि यार है ये तो मैं रोज करते आ रहा हूं, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड।
इस प्रकार से आप इजीली, देखो ये कोई जेई यूपीएससी एग्जाम नहीं है कि वो ट्विस्ट करके सवाल देंगे, जो है वही देंगे और वो आपको पता है कहां से पढ़ना है। मैंने बता दिया, पूरा रोड मैप दे दिया यार, हर चीज बता दी। अब बस एक्शन लो, पढ़ाई करो, आराम से हो जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा इस पे स्विच हो गया कि भाई कर लेंगे, ठीक है, मत चिंता करो, हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं, मैं हूं, सब करवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर मेहनत, सब हो जाएगा, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं। ध्यान रखना, ये चीजें फॉलो करना, और सैम्पल पेपर अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो खरीद लेना, लिंक मैं दे दूंगा, या फिर आप ऑफलाइन स्टोर से जाके बस पूछ लेना कि भैया मुझे उस वाले के सैम्पल पेपर्स दे दो, वो आपको दे देंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एक सेकेंड, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।